हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स का कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरम नंबर 1.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हमारी थ्योरम नंबर 1.5 है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n multiply 5 raised to power m, where n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास कोई नंबर है x, वो रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट करती है। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेट होने का मीनिंग क्या है, तो डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? Our terminating decimal is usually defined as a decimal number that contains a finite number of digit। तो ऐसा डेसिमल नंबर होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल में जिसके डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आए। जैसे हमारे पास 20/8 एक रैशनल नंबर था और जब हमने इसको डिवाइड किया 20 को बाय 8 के साथ तो हमें 2.5 मिला इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन ये है टर्मिनेटिंग। क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, वो क्या है? फाइनाइट है, काउंटेबल हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं डेसिमल के बाद? 1। ओके, तो ऐसी हम डेसिमल एक्सपेंशन जिसके डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, काउंटेबल हों, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x एक रैशनल नंबर था जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती थी, इसीलिए देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q। तो हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन द फॉर्म p by q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम। तो अगर हमारे पास x कोई रैशनल नंबर है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है तो हम उसको लिख सकते हैं p by q की फॉर्म में। तो यहाँ पर p और q क्या है? को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़, तो ये जो डिनोमिनेटर है q, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी फॉर्म में होनी चाहिए? 2 की पावर कोई भी हो सकती है और 5 की पावर कोई भी हो सकती है, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो n और m यहाँ पर है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये है हमारी स्टेटमेंट। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हमारी एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेसिमल नंबर था 0.375। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 375 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, डेसिमल की जगह पर 1 लिख लिया और जितने डिजिट थे उसके पीछे उतनी हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ लगा ली। यहाँ पर 3 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद, तो 1 के पीछे हमने 3 ज़ीरोज़ लगा ली। और अभी इसको और कैसे लिख सकते हैं? 375 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 10 3 टाइम्स आ रहा था, इज़ इक्वल्स टू, अभी 375 को कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब। ओके, तो 5 का क्यूब करने पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमें मिलेगा 375 डिवाइडेड बाय, और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। ओके, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर न्यूमरेटर में था 5 का क्यूब और डिनोमिनेटर में भी था 5 का क्यूब। तो अभी यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास बचा 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास
जो ये नंबर था, डेसिमल एक्सपेंशन थी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ओके, तो हमें ये भी पता है कि ये जो डेसिमल नंबर है 0.375, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 3। तो यहाँ पर नोट करो कि 0.375 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं इन p बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर जो p है वो क्या था? 3, और q 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर p और q क्या है? दोनों को प्राइम है। 3 और 8 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड q इज़ ऑफ द फॉर्म, तो q कैसी फॉर्म में है? 2⁻³ और 5⁻0 और इक्वल्स टू होता है ये 8। ओके, तो यही थी हमारी थ्योरम। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करती है, डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर p और q क्या होंगे? को प्राइम होंगे, और q को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म 2 की कोई पावर होगी और 5 की कोई पावर होगी। ओके, ऐसे ही है नेक्स्ट एग्जांपल हमारी 0.0875। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में? 875 डिवाइडेड बाय 1 के पीछे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर डिजिट थे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थे, तो यहाँ पर 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। और अभी इसको और कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4। ओके, इक्वल्स टू, आगे हमने 875 को फैक्टराइज कर लिया और हमें मिला 7 × 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय, और 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5। ओके, तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। तो अभी यहाँ पर हमने 5 की पावर क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमें मिला 7 डिवाइडेड बाय 2⁴ × 5। ओके, तो हमारे पास एंड पे ये रैशनल नंबर बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास 0.0875 भी क्या था? एक रैशनल नंबर था, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। p यहाँ पर है 7 और q है हमारे पास 2⁴ × 5, ये क्या होता है? 80। तो यहाँ पर p और q क्या है? को प्राइम है, एंड q को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 5 की पावर्स में। 2 की पावर यहाँ पर है 4 और 5 की 1। ओके, तो यही थी हमारी थ्योरम नंबर 1.5। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। 0.104 था यहाँ पर हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 104 डिवाइडेड बाय 1000, और 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब इक्वल्स टू, और 104 के फैक्टराइज करने पर हमें मिला 13 × 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब × 5 क्यूब। ओके, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 का क्यूब था और डिनोमिनेटर में भी 2 का क्यूब था हमारे पास, तो इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बचा 13 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। तो यहाँ पर फिर से ये रैशनल नंबर है, 0.104 रैशनल नंबर है, क्योंकि और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर p है 13 और q है हमारे पास 5 का क्यूब यानी 125। तो यहाँ पर p और q क्या है? को प्राइम्स हैं, एंड q है हमारे पास 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में। यहाँ पर है 5 का क्यूब और 2 की पावर है 0, दैट इज़ 1 इज इक्वल्स टू 125। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1.4। एक बार फिर से हम स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी। तो स्टेटमेंट दोबारा से रीड करेंगे। अगर हम यहाँ पर लेट x बी ए रैशनल नंबर, तो हमारे पास x एक रैशनल नंबर था और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रही थी, तो हमने उसको एक्सप्रेस किया p बाई क्यू की फॉर्म में, और p बाई क्यू यहाँ पर थे को प्राइम
एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते थे, 2 की कोई पावर की फॉर्म में, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो n और m है जो ये पावर्स हैं यहाँ पर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थी। ओके, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 0 से लेके 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारी थ्योरम नंबर 1.5 हो गई है कंप्लीट। तो नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम आगे वाली थ्योरम्स करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।